सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मा हर वो शोषित, पीड़ित, वंचित, कुपोषित व्यक्ति जिसने बहुजनों के उत्थान के लिए, जिसने बहुजन समाज में जन्म लेने की कीमत चुकाई हो, लाठियां खाई हो, गालियां खाई हो, जिसने अपने बच्चे की फीस भरने के लिए खेतों में फसलें काटी हो, जिसने 2 जून की रोटी पाने के लिए किसी के घरों का मैला उठाया हो, और जिसने भरी दोपहरी में, जेठ की भरी दोपहरी में रिक्शा चलाया हो, या जो सरहदों पर खड़े होकर के इस देश की रक्षा के लिए अपने सर कटवाया हो, या फिर जिसने नगर निगम की नाली साफ करते वक्त अपनी जान गंवाई हो, और जिन बूढ़ी आंखों ने अपने बच्चे को अपनी आंखों से मरते देखा हो, जिस बाप ने अपनी आंखों से अपनी बेटी की इज्जत को गिद्धों के द्वारा नुचते देखा हो, उन तमाम बहुजन वीर योद्धाओं को, शूरवीरों को, महिलाओं को और मेरे नीले बाज सिपाहियों को, साथियों को मैं बहुजन भारत की बेटी कामना जगन्नाथ इस लखीमपुर खीरी की धरती से महान सम्राट अशोक की जयंती पर आपकी वीरता का, आपकी साहस का, आपके शौर्य का 100 बार नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ, और इस महासंकल्पित रैली में बहुजनों का राजकाज और बहुजनों का सत्ता लाने का संकल्प लेती हूँ, और आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, आप समस्त शूरवीरों से कहना चाहती हूँ कि वो मंजर भी देखेंगे जश्न जीत का, वो मंजर भी देखेंगे जश्न जीत का, जिन्होंने कभी हमें नीचे गिराने के ख्वाब सजाए थे और हमारे कदमों की आहट से कांप रहे हैं वो लोग, हमारे कदमों की आहट से कांप रहे हैं वो लोग जिन्होंने कभी हमें मिटाने के इरादे से आए थे, मिटाने के इरादे से आए थे। और मैं आप सभी बहुजन समाज से, गरीब गुरबा समाज से, शोषित, पीड़ित, कुपोषित, वंचित समाज से आज इस लखीमपुर खीरी की धरती से कहना चाहती हूँ कि सौगंध हमें हमारे बहुजन समाज, सौगंध हमें हमारे बहुजन समाज की 2027 में तस्वीर बदल देंगे, हर एक गांव की, हर एक गांव। साथियों, लखीमपुर खीरी की धरती पर, इस पावन धरती पर ये भीड़, ये रैली सिर्फ रैली नहीं है, ये इतिहास दोहराने का समय है, इतिहास बदलने का समय है। और मैं अपने शोषित समाज से कहना चाहती हूँ कि जो सपना मानवर काशीराम साहब ने देखा था 1964 में, आज वो सपना पूरा करने का दिन आ चुका है। हम फिर से 2027 में आजाद समाज पार्टी काशीराम की सरकार बनाएंगे और बहुजनों का राज स्थापित करेंगे, क्योंकि बहुजनों का राज क्यों जरूरी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। साथियों, आज बहुजनों की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि बहुजनों की सत्ता है, बहुजनों की सरकार है। और ऐसी सरकार नहीं जो अंधी हो, गूंगी हो, लंगड़ी हो, बहरी हो, जिसे बहुजनों का ना दर्द दिखाई देता हो, ना दर्द सुनाई देता हो, जिसे सिर्फ लूटना आता हो, लौटाना नहीं, जिसे सिर्फ गद्दी पर बैठना आता हो, बहुजनों को बैठाना नहीं। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमें गले भी लगाए, हमें बराबरी के अधिकार भी दे, हमारे आंसू भी पोंछे, और जब जरूरत पड़े तो हमारे लिए लठ भी उठाए और लठ भी चलाए। और जब यूजीसी जैसा बिल आए तो
बौखलाए नहीं, बिलबिलाए नहीं, गद्दारी ना दिखाए, बल्कि मूंछों में ताव दे करके पूरे बहुजन समाज के साथ अपने झंडे और डंडे के साथ खड़ा हो जाए। और ऐसा इस भारत देश में सिर्फ एक ही नेता जन्मा है, वो कौन है? चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण। साथियों, आप जानते हो दशकों से लठ बजाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, और बहनों की इज्जत लूटना तो एक आम हो गया है। बहनों की इज्जत लूटना एक पेशा बन गया है इस देश के अंदर। आज इस देश में बहुजन बेटी की इज्जत लूटने का मतलब है कि जैसे बनिए की दुकान पर जा करके एक शीशे की बर्छी से नमकीन निकाल करके खा लेंगे। अरे गाय का गोबर तो हमें खिला ही रहे थे, अब कुछ दिनों में अपना मल भी खिलाने लगेंगे। गाय का गौमूत्र तो पिला ही रहे थे, कुछ दिनों में अब अपना मूत्र भी पिलाने लगेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब ये गाय का गोबर गौमूत्र जब हमें खिलाया जा रहा था, तो जिस बहुजन समाज ने जिन नेताओं पर भरोसा किया, जिन नेताओं को सत्ता का स्वाद चखाया, जिन्हें मलाई खिलाई, बहुत हो गया ये गाय का गोबर गौमूत्र, बहुत हो गई ये चुप्पी। बस अब और नहीं। सुनो बहुजनों, ये देश फूल फाकते बाबाओं का नहीं, ये देश कलम से क्रांति लिखने वाले बाबा साहब का देश है। इस देश के कण कण में मूल निवासियों की बनाई हुई जन्नत है, खून पसीने की झलक मिलती है। और आज ये जो मनुवादी मुखपुत्रियां मनुवादियों के पीठ पे चढ़ करके ब्राह्मणवाद का नारा देती हैं, तो ये क्या जानेगी बहुजन बेटियों का दुख और दर्द। हम जानते हैं हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी माताओं ने क्या दर्द सहा है। ये वही लोग हैं, ये वही मनुवादी हैं जिन्होंने हमारी माताओं के पेट को चीर करके हमारे बच्चों को तलवार की नोक पर टंगा दिया था। ये वही मिट्टी है, ये वही मनुवादी लोग हैं जिन्होंने हमारी माता नंगेली को, इस देश के बहुजन बेटियों को तन ढकने के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी। और ये वही मनुवादी लोग हैं जिन्होंने हमारी फूल जैसी बच्ची फूलन देवी को पूरे बिरादरी ने मिलकर के उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका सीने का मांस तक नोच करके खा गए थे। और दुख इससे भी बड़ा ये है कि हमारे बहुजन, ये गद्दार नेता सब चुप्पी मार करके बैठे हैं, और आज भी यही हो रहा है। और इन्हें डर आज ना मायावती जी से है, ना अखिलेश यादव से है, ना इन्हें राहुल गांधी से डर है। इन्हें डर आज है तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण से डर है, क्योंकि ये वो रावण है जिसे तुम्हारी सारी चालों की खबर है। तुम्हारे साम दाम दंड भेद सब कुछ बेअसर है इसके आगे। और बहुजन वासियों, जब भी आपसे पूछे कोई कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण ही क्यों, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बाबा साहब ने हमें हाथों में कलम थमाई, मानवर काशीराम साहब ने हमें सत्ता दिखाई, और हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने बहुजनों की डूबती हुई नैया पार कराई। और जो बहुजनों का सूरज डूब गया था, बहुजन राजनीति का जो सूरज डूब गया था, वो कब का डूब गया होता अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं होते। और संसद में पहुंच करके इस मनुवादी सरकार में करोड़ों दुश्मनों से लड़ करके और अपने जिंदा होने का प्रमाण दे करके अपने बहुजन समाज की, बहुजन राजनीति की साख बचाई और लाज बचाई, ये है चंद्रशेखर आजाद रावण। और आपसे मैं बोलना चाहती हूँ साथियों कि बड़ी मुश्किल से पैदा होता है कोई चंद्रशेखर आजाद रावण, बड़ी मुश्किल से बनता है समाज के अंदर चंद्रशेखर आजाद रावण। 4-4 गोलियां खाने वाला वो व्यक्ति आज भी आप लोग के सामने एक विशाल हिम्मत की तरह खड़ा हुआ है। अपने सर पर 24 घंटे मौत का कफन बांध करके चलता है वो व्यक्ति। मूंछों में तरी हुई बगावत, आंखों में सुलगता हुआ गुस्सा और दिल में जगी हुई ज्वाला, जिसने पूरे सिस्टम की नींव को हिला डाला, जिसे संघर्षों ने पाला,
चंद्रशेखर आजाद रावण आला। चंद्रशेखर आजाद रावण वो शख्सियत है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के सर का ताज है, हमारा घमंड है, हमारा गुरूर है, हमारा कोहिनूर है। चंद्रशेखर आजाद रावण ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे मुंह में जुबान दी, जिसने हमें हिम्मत दी, जिसने हमें साथ दिया और हमें ऐसा घराना बना करके दिया, हमें ऐसी पार्टी बना करके दी जिसकी दीवारें और दरवाजे इतने मजबूत हैं कि ना कोई गद्दार इसके अंदर आ सकता है और ना कोई ईमानदार इसके बाहर जा सकता है। साथियों, सदियों से हमें क्या दिया गया? हमें जाति दी गई, हमें अपमान दिया गया, अंधविश्वास दिया गया, अधिकारों से वंचित रखा है। लेकिन जिस दिन हमें बाबा साहब का संविधान मिला, जिस दिन हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान मिला, उस दिन हमने समझ लिया कि हम गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के असल मालिक हैं। और उसी दिन से हमारी क्रांति शुरू हो गई। साथियों, याद रखना, यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई है बराबरी, ये लड़ाई है संविधान को बचाने की, ये लड़ाई है स्वाभिमान की, अस्तित्व की, वजूद की, प्रतिनिधित्व की, स्वामित्व की लड़ाई है ये। साथियों, बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि पूंजी और पूंजीपति में अंतर होता है। किसी भी देश की पूंजी बढ़नी चाहिए, पूंजीवाद नहीं या पूंजीपतियों की संख्या नहीं। परंतु इस मोदी की सरकार में पूंजी बढ़ना तो छोड़ दीजिए, पूंजीवाद और पूंजीपतियों की संख्या चरम पर पहुंच गई। हम लड़ रहे हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान से, लेकिन कंगाली की मार कौन झेल रहा है? जब जब इस देश में कोई आर्थिक संकट आता है, कोई बीमारी का संकट आता है, कोई आपदा और विपदा आती है, तो लाइनों में कौन लगा होता है? हमारा दलित समाज, हमारा बहुजन समाज। क्या किसी ने, जब नोटबंदी हुई थी तो किसी ने अंबानी और अडानी को देखा था लाइन में लगे हुए? किसी ने उनके बच्चों को देखा था लाइन में लगे हुए? किसी ने नहीं देखा। जब कोरोना काल आया तो अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर किसकी लाशें पड़ी थी? हमारे बहुजन समाज की। और आज जब तेल का और गैस का संकट आया है तो बाहर किसकी लाइनें लगी हैं? हमारे दलित और बहुजन समाज की। तो इसे आपको समझना पड़ेगा। मोदी ने कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज ये देश बिकने की कगार पे खड़ा है और झुक तो उसी दिन गया था जिस दिन हमारी मणिपुर की आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, उनकी नुमाइश कराई गई थी। ये देश झुक तो उसी दिन गया था। और जिस दिन इस देश के बुद्धिवादियों ने हमारे बहुजन समाज पर पेशाब पिलाना शुरू किया था, ये देश उसी दिन झुक गया था। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या करता रहा इस देश का चौकीदार? क्या करता रहा इस देश का चौकीदार? लुटती रही भारत, लुटती रही जब देश की, लुटती रही भारत माता की, वो करता रहा कारोबार, सिसक कर रो रही थी मानवता और कराती रही इंसानियत, मगर मनुवादी पिलाता रहा पेशाब बार बार। मैं कामना जगन्नाथ पूछना चाहती हूँ, जब हो रहा था बहुजन लोगों पे अत्याचार, तो कहाँ था 56 इंच का सीना? और कहाँ थी हमारी बहुजनों की देवी, हमारी दलितों की देवी? कहाँ थी? इस चुप्पी का जवाब आने वाले समय में 2027 में ये यूपी, उत्तर प्रदेश जरूर देगा, ये शोषित कुपोषित समाज जरूर देगा। और अंत में मैं बोल करके अपनी बातों को खत्म करना चाहती हूँ। जो लोग आज बहुजनों के नेता होने का, बहुजनों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं, तो सुन लो कान खोल करके। यूजीसी जब गाइडलाइंस आई, जब बिल आया, तो उस बिल पर सभी बहुजन नेताओं की औकात सामने आ गई, सबकी सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि वो बिल नहीं, वो अग्नि परीक्षा थी। और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा पाया गया, चंद्रशेखर आजाद रावण। तो मैं इन नेताओं को कभी भी बहुजनिया नहीं कहूंगी, मैं कामना जगन्नाथ इन नेताओं को हमेशा और हमेशा मनुवादी कहूंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खाली मनुवादी होने का प्रमाण दिया, बहुजनवादी होने का प्रमाण नहीं दिया। और जो लोग कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को हम
हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस देश को जो है, इस देश से संविधान खत्म करेंगे, तो मैं अंतिम बात बोल करके अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ कि जिंदा हूँ भगत सिंह के इनकलाब से, जिंदा हूँ भगत सिंह के इनकलाब से, जय भीम की आवाज से, ना ही रामराज से, ना किसी मनगढ़ंत इतिहास से, ना किसी जुमलेबाज से, ना फरेबी चौकीदार से, ना किसी अवतार से, ना शाखा तीर कमान से देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय जोहार, जय मंडल, जय लोकतंत्र, जय महिला शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कामना जगन्नाथ जी का। अब हम इसी क्रम में मऊ के पूर्व विधायक जनाब नदीम अहमद साहब से गुजारिश करेंगे कि समय का ध्यान रखते हुए आए और अपनी बात मंच के द्वारा जनता में रखें। नसीम अहमद पूर्व विधायक मऊ, प्रदेश उपाध्यक्ष। इस लखीमपुर खीरी की सरजमीन पर अशोक सम्राट की जयंती के अवसर पर हो रहे रैली की सदारत कर रहे सदर हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील चित्तौड़ जी और आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद नगीना आपके बीच में आने वाले हैं। इस बीच में मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का लेना, बीच में मत बोलिए भाई। बाएं साइड के लोग पुलिस को परेशान मत करिए, ना वॉलंटियर फोर्स को परेशान करिए। आप लोग सामने आ जाइए, गुजारिश है आपसे, आप सब लोग सामने आ जाइए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारी चर्चा दुश्मनों के घर में है और आज हमको सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हो प्रदेश में जहां भी हमारी रैलियां लगती हैं वहां परमिशन देने में आनाकानी प्रशासन द्वारा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के झंडे के नीचे तमाम बहुजन समाज 85% के लोग संगठित होकर के एक हो रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि न सब लोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। इसलिए संभल करके एक हो जाओ, एक साथ मिल करके चलने की जरूरत है। आज उन घरों में भी हमारी चर्चा हो रही है जो कभी हमको पसंद नहीं करते हैं। जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं वो भी कह रहे हैं बाजारों में, चाय की दुकानों पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेनों में कि चंद्रशेखर की ताकत बहुत बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब कि हम सत्ता के गगन पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग एक हो जाओ और खास तौर से मैं अकलियत के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से, मुसलमानों से ये दरखास्त करना चाहता हूँ। इस लखीमपुर जिले में मुसलमानों की अच्छी आबादी है, उनसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि आज की घड़ी में, आज के समय में हमारा कोई लीडर नहीं बचा है सिवाय चंद्रशेखर
आजाद के सिवाय चंद्रशेखर आजाद के। चाहे हमारा सवाल पार्लियामेंट में हो तब भी उठाता है कोई तो चंद्रशेखर आजाद, सड़कों पर कोई उठाता है, हमारे मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारी इबादत गाहों पर जब हमला होता है तो कोई आवाज उठाता है, उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। उस वीर नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना। इसलिए दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि उसकी आवाज से हम आवाज मिलावें। एक वही लीडर है जो कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है, कोई दूसरा नहीं बोलता है। दोस्तों बड़ी मजबूती के साथ चंद्रशेखर जी हर सवाल पर, दलितों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, माइनॉरिटी के सवाल पर अभी एक सवाल आया हुआ है बहुत जबरदस्त। यूजीसी के ड्राफ्ट को खास तौर से मैं पिछड़े भाइयों से कहना चाहूंगा। इस जिले में कुर्मी समाज भी बहुत काफी संख्या में रहता है। उनके नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि यूजीसी में क्या था, किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन किसी को थोड़ी राहत थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में बिल तो ले आए, बिल ले आकर के अपने लोगों से सड़कों पर विरोध कराए और पार्लियामेंट में पीआईएल दाखिल करवा करके आज यूजीसी बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये किसने किया? ये वही 15% के लोगों ने किया जो सत्ता में बैठे हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी